हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस क्लास को। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने साइन इन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था। तो जैसे ही मैं साइन इन बटन ऊपर क्लिक करूंगा तो जो हमारा डेटा है यानी कि रिस्पॉन्स हमें मिलता है, यानी कि रिस्पॉन्स स्टेटस कोड मिलता है हमें 200, तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमारा जो लॉगिन पेज है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने साइन इन फॉर्म क्रिएट किया था उसका डिजाइन और ये फुल्ली फंक्शनलिटी काम करता है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट लॉगिन पेज में जाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि प्रोवाइड करेगा हमारा आइडेंटिटी और पासवर्ड। तो हम एपीआई प्रीव्यू में जाके देख लेंगे कि ओथ विथ पासवर्ड है, उसमें से हमें जो पेलोड भेजना है वो हमें क्या भेजना है। ठीक है, तो ये पहला है आइडेंटिटी और सेकंड है पासवर्ड। ठीक है, तो ये एपीआई का यूज करके आप जो लॉगिन की फंक्शनलिटी है वो अपनी एप्लीकेशन में ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्ट हमारा जो लॉगिन पेज है उसमें हम कोडिंग चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एम्प्टी फ्रेगमेंट लेंगे और इसी के अंदर हम एक बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने साइन इन फॉर्म में क्रिएट किया हुआ था। तो ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन फॉर्म है, तो इस तरह से हमें कुछ इस तरीके से कुछ हमें फॉर्म कंट्रोल की नीड रहेगी। तो कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी किया और बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि ये हमने सारा का सारा डिफाइन किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स हम इंपोर्ट करा लेंगे। तो बॉक्स हमें चाहिए चक्रा यूआई से, फॉर्म कंट्रोल हम इंपोर्ट करा लेंगे जो कि हमें चाहिए चक्रा यूआई से ना कि बूटस्ट्रैप से। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रा यूआई आ गया और इनपुट को भी हम इंपोर्ट करा लेंगे चक्रा यूआई से। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो लॉगिन पेज में है वो 2 इनपुट की नीड रहेगी, तो हम 2 इनपुट यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि हम देख लेंगे कि क्यों एरर आ रही है। ठीक है, तो कैंसिल किया और यहाँ पे दिया है कि फॉर्म कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल है, हमने यहाँ से इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ एरर आ रही थी। और जैसे ही हमने साइन इन फॉर्म पे क्रिएट किया था जो कि विड्थ दी थी हमने 30% और एमएक्स दिया था ऑटो, तो कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सेम टू सेम काम रहने वाला है। साइन इन फॉर्म हमने बनाया था वो सेम टू सेम काम रहने वाला है, इसीलिए ये लॉगिन फॉर्म है उसमें हम फास्ट काम करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो पहला है यूजर नेम, तो यहाँ पे ले लीजिए ईमेल और जो टेक्स्ट है उसे हम देंगे ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारा यूआई भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम सेकंड चाहिए, कॉपी किया और सेकंड हमें चाहिए जो कि हमारा पासवर्ड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया। ठीक है, और ईमेल में चाहिए यानी कि टाइप में हमें चाहिए, ठीक है, पासवर्ड, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है और लास्ट में हमें चाहिए एक बटन जो कि करेगा सबमिट का यानी कि लॉगिन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे लॉगिन। ठीक है, तो इस तरह से आ गया और यहाँ से हम देंगे मार्जिन टॉप दे देंगे हम, ठीक, सॉरी, मार्जिन टॉप देंगे हम 2। ठीक है, तो इस तरह से जो मार्जिन टॉप है उसी मार्जिन टॉप है वो 2 यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया और यहाँ पे बीजी हम देंगे ब्लू जैसे हमने साइन इन फॉर्म पे दिया था इस तरह से, और कलर देने वाले हैं हम व्हाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमें ब्लू दे दिया और व्हाइट, यानी कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म है उसका डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जो साइन इन फॉर्म में हमने हेडर दिया था उसी की तरह हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म में भी हम दे देंगे। तो बॉक्स के बाद हम ये टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आ गया। सॉरी, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये टेक्स्ट है वो यहाँ से इंपोर्ट नहीं कराया है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन फॉर्म भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यानी कि यूआई है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और रिफ्रेश करेंगे और साइन इन और लॉगिन फॉर्म हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो कुछ नहीं, जो साइन इन फॉर्म की तरह हमने फॉर्म डेटा बनाया था कॉन्स्ट लेके यानी कि यूज स्टेट बनाया था उसी की तरह हम ये फॉर्म डेटा और जो हमारा सेट फॉर्म डेटा है उसी तरह
उसी तरीके से हम यूज स्टेट हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, जो कि प्रोवाइड करेगा एक ऑब्जेक्ट। और जो हमें नीड रहती है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा आइडेंटिटी है और पासवर्ड है उसी तरीके से सेम टू सेम वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने होंगे। बाकी जो आप पेलोड भेजोगे तो यहाँ से पेलोड अलग भेजोगे और यहाँ वहाँ से गेट कुछ अलग करेगा, तो आपको एरर प्रोड्यूस हो सकती है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे सेम टू सेम नेम लीजिए, या तो फिर आप जब पेलोड भेजते हैं तब आप नेम चेंज करके ये पेलोड भेज सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया और हमें दोनों की वैल्यू हमें चाहिए एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। और सेकेंड काम हम ये करेंगे कि ऑन चेंज करेंगे, यानी कि एक फंक्शन बना देंगे कि जो कि हमारा काम करेगा एक साथ वैल्यू कलेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे की कर दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें की और वैल्यू दो आर्ग्यूमेंट पास करनी रहती है। क्यों आर्ग्यूमेंट पास करनी रहती है वो आपको पता है, ना पता हो तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो सेट फॉर्म डेटा और इसी के अंदर हम देंगे डॉट 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 यानी कि स्प्रेड वैल्यू, और फॉर्म डेटा को यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। और सेकेंड हमें देना है की और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है। तो कुछ नहीं, ये बन गया फंक्शन। तो सिंपली यहाँ पे ऑन चेंज लगाना है आपको, यानी कि इवेंट हैंडलर लगाना है और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आपको दे देना है। और यहाँ पे आप देंगे और ऑन चेंज है हमारी जो कि यह फंक्शन बनाया है उसको दो आर्ग्यूमेंट पास करनी रहती है। तो पहला है हमारा जो आइडेंटिटी यानी कि जो हमारा ईमेल है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो, और उसकी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू इस तरह से हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स नहीं ई यानी कि जो इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें पास करना रहता है तो उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू हम देंगे यहाँ से फॉर्म डेटा डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे में यानी कि पासवर्ड है उसमें भी चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे जो कि हमारा इनपुट कंट्रोल है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप देंगे पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड दे दिया और जो प्रॉपर्टी है वो हम यानी कि की है उसी को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो हमारा जो वैल्यू गेट करने का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट में एक इवेंट हम लगाएंगे जो कि काम करेगा एपीआई इंटीग्रेशन और लॉगिन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे फेट एरो फंक्शन बना लिया और इसी के अंदर CLG करेंगे और देख लेंगे कि हमारा जो फॉर्म डेटा है वो सेट हुआ है परफेक्टली और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा आ गया। तो लॉगिन है वो यहाँ पे ये बटन हमने लिया था वो उसी को हम ऑन क्लिक बनाएंगे और यहाँ पे लॉगिन है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ से हम देख लेंगे कि विदाउट एरर है, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे हम देंगे ABC और यहाँ पे हम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म डेटा यानी कि जो हमारा पेलोड है वो परफेक्टली काम कर रहा है और वैल्यू परफेक्टली गेट करके हमें दे रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू आ गई तो ट्राई कैच लगा के हम API यहाँ पे इंटीग्रेशन करा देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई लगाया और यहाँ पे कैच लगाया और इस तरीके से CLG लगाया यानी कि कंसोल लॉग, और एरर का जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पेलोड भेजने वाले हैं वो कॉन्स्ट पेलोड इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्म डेटा है उसी को हम डिस्ट्रक्चर करा लेंगे और जो फॉर्म डेटा है वो यहाँ पे आ गया। और सेकेंड हम काम करेंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अवेट यूज कर रहे हैं तो असिंक भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवेट किया और एक्सियोस जो कि प्रोवाइड करता है एक्सियोस लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि आप जब भी लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट कौन सी करनी रहती है। तो यहाँ पे आप पॉकेट बेस में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉकेट बेस में जाएंगे तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे ये बता दे रहा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और ये न बताए तो भी आपको याद रखना है कि हमेशा लॉगिन फॉर्म में पोस्ट रिक्वेस्ट का काम रहता है। तो कुछ नहीं, 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी रहती है। पहला है हमारा जो API का URL और सेकेंड है
हमारा पेलोड। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम एपीआई जो हमारे बाय डिफॉल्ट यानी कि बेस यूआरएल है उसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और सेकेंड जो यहाँ पे एपीआई प्रोवाइड कर रहा है वो, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो एपीआई और पेलोड भेजने का काम था वो यहाँ पे हमने भेज दिया है। तो सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है वो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चाहिए रिस्पॉन्स और सेकेंड हमें चाहिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा, यानी कि जो abc@gmail.com और उसका पासवर्ड है हमने कल रखा था 12345678 इसी तरीके से हमने पासवर्ड लगाया था। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम देख लेंगे कि जो abc@gmail.com है abc@gmail.com और उसका पासवर्ड हमने रखा था 129, ठीक है। तो यहाँ पे 129 और हमारा जो नेटवर्क टैब में देखेंगे तो जैसे ही मैं लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा स्टेटस आना चाहिए 200-404 आया तो हमें लगेगा, यानी कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे एपीआई में मिस्टेक है या तो हम पेलोड भेज रहे हैं या उसमें मिस्टेक है। तो जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो स्टेटस कोड है वो यहाँ पे 200 आ जाता है, ओके आ जाता है। तो हम श्योर हो सकते हैं कि ये हमारा जो ये लॉगिन की एपीआई है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पे आप कंसोल लॉग देखेंगे तो जो मैंने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स डेटा करके यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया था वो भी यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि टोकन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जब भी आप लॉगिन की फंक्शनलिटी अपने एप्लीकेशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप लॉगिन कर रहे हैं, जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो जो आप टोकन एक्सेस यानी कि गेट करें, जो टोकन आपको मिलता है तो आप मान लीजिए कि ये लॉगिन की एपीआई परफेक्ट तरीके से और सक्सेसफुली काम कर रही है। तो यहाँ पे टोकन आ गया। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो नेविगेट हमने यूज़ किया था प्रीवियस लेक्चर में साइन इन फॉर्म में, तो वो यहाँ पे भी यूज़ करेंगे नेविगेट टू, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है हमें यूज़ नेविगेट, जो कि प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम। तो इसी का यूज़ करेंगे, कॉपी किया और यहाँ पे हम आएंगे और जो हम सक्सेस मैसेज पाएंगे यानी कि इफ रिस्पॉन्स डेटा डॉट स्टेटस कोड है हमारा वो हमें 200 मिलता है एंड जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ना हो अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। जो ये हम दो कंडीशन हमें जो ट्रू मिलती है तो हमें करना है नेविगेट टू, जो कि हमें जाना है पेज पाथ की, जो कि हमने कांस्टेंट बनाया था कीज बनाई थी सभी की। तो यहाँ पे हम जो होम है वो यहाँ पे हम होम पे नेविगेट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा काम, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला जो हमारा सेट फॉर्म डेटा है वो यहाँ से एम्प्टी हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट और इनिशियल वैल्यू दी थी तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देनी है। तो कुछ नहीं, सेट फॉर्म में डेटा में यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू मैंने सेट करा दी है। और नेविगेट टू में यानी कि जो जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड है हमारा 200 आना चाहिए और रिस्पॉन्स को ना होना चाहिए अनडिफाइंड हमें आना ना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो पहला काम करेगा हमारा सेट फॉर्म डेटा, यानी कि जो आइडेंटिटी और पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमें एम्प्टी करके देगा। और सेकेंड हमारा नेविगेट टू यानी कि जो ये लॉगिन फॉर्म ये सक्सेसफुली है तो मुझे नेविगेट करा देगा जो होम पेज हमारा है उसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे चेक कर लेंगे हम जो हमें abc@gmail.com दी थी और पासवर्ड दिया था 129, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन किया और जैसे ही मैं लॉगिन बटन ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये नेविगेट कर देना चाहिए होम पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे किया तो आप देख सकते हैं कि हम होम पेज में नेविगेट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन किया और फिर से मैं दिखा दूंगा abc@gmail.com और सेकेंड 129 हम पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो आप देखेंगे तो यूआरएल भी चेंज होगा
और यहाँ पे जो मेन सेक्शन में हम पेज अलग अलग लोड करा रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा होम पेज। ठीक है, तो लॉगिन किया तो यहाँ पे लॉगिन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉगिन फॉर्म का काम कंप्लीट कर दिया है और प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन इन का फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो लॉगिन हम कर रहे हैं तो हमें एक टोकन मिल रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर से। तो यहाँ पे हम जो लोकल स्टोरेज है उसी के अंदर हम सेट करा देंगे सेट आइटम ऑथ टोकन सिंपली यहाँ पे हम टोकन लिख के जो हमारा रिस्पॉन्स है उसी के डेटा के अंदर से हमें टोकन मिल रहा है उसी को हम लोकल स्टोरेज में सेट करा देंगे। ये क्यों सेट कराया वो मैं अगली वाली लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टोकन हमने यहाँ से लोकल स्टोरेज में क्यों सेट कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज सेट कराया और रिफ्रेश कर दूंगा और यहाँ पे abc@gmail.com और पासवर्ड 12129। ठीक है, तो लॉगिन करूंगा और मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट और एप्लीकेशन में दिखाना चाहता हूँ, यानी कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारा एपीआई का 3 टाइप्स है उसमें से तीसरा टाइप है लोकल स्टोरेज, यानी कि जो आप लोकल स्टोरेज है लोकल एपीआई है उसी के अंदर भी आप डेटा सेव करा सकते हैं और जो कुछ आप सेशन स्टोरेज करा सकते हैं कुकी में स्टोर करा सकते हैं। तो ये कुछ आपको प्री बिल्ट ब्राउजर स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो इसी का यूज करके मैंने जो लोकल स्टोरेज है उसी के अंदर सेट आइटम करा दी है, यानी कि जो हमें टोकन मिलता है वो यहाँ पे सेव करा दिया है। और ये सेव क्यों कराया है वो मैं आपको प्रीवियस यानी कि जो अगला लेक्चर रहने वाला है उसी के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो टोकन हमने लोकल स्टोरेज में सेट कराया है उसी का यूज करके हम लॉगिन और जो लॉग आउट फंक्शन, यानी कि मैंने लॉगिन तो कर दिया है बट जो ये बटन अभी भी दिखा रहा है तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो हमारा ये दोनों बटन गायब हो जाने चाहिए, यानी कि हट जाने चाहिए, यहाँ से रिमूव हो जाने चाहिए और उसी की जगह हमें प्लेस कराना है लॉग आउट बटन को। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है वो हम अगली वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लॉगिन फॉर्म कंप्लीट कर दिया और प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन इन फॉर्म है वो उसी को हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मेरी चैनल पे आपको एक वीडियो में कुछ यूनिक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये दूसरे की कंपेयर में ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा और बेस्ट फीचर रहेगा मेरी चैनल पे कि ये आपको कोई एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा और यहाँ पे कुछ यूनिक और नया अभी तक आपने नहीं देखा होगा। इसी तरीके से यूनिक कॉन्सेप्ट मेरी चैनल पे है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ना तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।